करा. जत्रा चषक 2022 हे पर्व आणि या पर्वामधील अंतिम लढत आपल्या समोर मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आपण जर पाहिले तर 8 संघांचा समावेश होता या स्पर्धेमध्ये आणि 8 संघांमधून 2 संघ मैदानामध्ये झुंज देताना आपल्याला पाहायला मिळतील. या स्पर्धेचा विजेता बनण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. उमेश कोळी डॅनी आणि त्याच्या समवेत जर लगावले आणि बॅक टू बॅक जर 3 विकेट संपादन केले तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज त्यांच्या माध्यमातून जाहीर झालंय. यावेळेस देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फक्त एकच रन मात्र जरूर स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड होते. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 4 रन. पॉवर प्लेचे पहिले षटक वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका. मेगा फायनलची ही मॅच. बॉलर पुन्हा एकदा उद्देश सज्ज होतोय. यावेळेस देखील बॅकफुटला जाऊन दिशा दिली. कव्हरला फिल्डर होता, परंतु तेवढ्याच ताकदीचं प्रात्यक्षिक फिल्डरच्या दरम्यान पाहायला मिळालं. डॉट बॉलची समाप्ती होते. जर कोणत्याही बॉलरने बॅक टू बॅक 3 विकेट जर संपादन केले तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिनेशजी कोई यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. 1 ओव्हरचा खेळ झाला आणि 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 4 रन. पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये स्वतः टीमचा महानायक उद्देश कोईने मात्र जर अवघ्या 4 धावा खर्च केल्या व आपल्या टीमला वर्चस्वाच्या भूमिकेमध्ये यावेळेस मात्र जर तो घेऊन आलाय तर ओव्हर नंबर 2 बॉलिंग मार्कवर सेमी फायनलचा हिरो रुपेश कोईला आमंत्रित केलंय. ओव्हर द विकेट आडव्या बॅटने हा स्ट्रोक केलाय. फटका चांगला आहे, परंतु तेवढाच चांगला प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. त्याचबरोबर आमचे सहकारी मित्र आशुतोष कोई यांचं देखील आम्ही
या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरचे स्वागत करतोय. एक सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट केली गेली आहे आणि एका सिंगलच्या सहाय्याने आता मात्र 5 रन स्कोरबोर्डवर देखील पाहायला मिळतात. शॉट ऑफ लेंथ होता परंतु बॅटच्या रनरमध्ये परफेक्ट हा बॉल आला नाही. चांगली फिल्डिंग होते फिल्डरच्या दरम्यान. त्या ठिकाणी अमोल तैनात होता, अपकमिंग यंगस्टर, आणि चांगली भूमिका आतापर्यंत यंगस्टर खेळाडूंची राहिली या स्पर्धेमध्ये. 6 रन आतापर्यंत होतात. यावेळेस देखील टप्पा पडल्यानंतर स्विंग इन मिस पाहायला मिळाला, कारण गती परिवर्तन करण्याची भरपूर क्षमता आहे गोलंदाज रुपेश कोळीकडे आणि तीच भूमिका यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळाली. बॉलर पुन्हा एकदा रुपेश कोळी सज्ज होतोय. यावेळेस देखील आडव्या बॅटने स्ट्रोक खेळायचा होता परंतु चेंडूपैचा संपर्क तुटलाय. कौतुक करावा लागेल कारण टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला गेला टीम सुमित 11 या टीमने, आणि घेतलेला निर्णय कशा प्रकारे सिद्ध करायचा याचं प्रात्यक्षिक दाखवताना हा सुमित 11 संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु षटकार चौकारांची आतिषबाजी करावी लागेल टीम गावदेवी 11 टीम जय हनुमान या टीमला. डॉट बॉल की समाप्ति आपल्याला पाहायला मिळते. थैंक यू प्रयाग कुमार जी, जहाँ कहीं भी हो प्लीज हमारे मंच पर तशरीफ ले आए. प्रयाग कुमार जी, मिथुन पाटिल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको कॉल दे रहे हैं, प्लीज तशरीफ ले आए. थैंक यू. ओवर टू यू सर. यावेळेस देखील लेग स्टिकच्या बराचसा बाहेर हा बॉल रिलीज केलाय परंतु वाईड बॉलचा इशारा आमच्यापर्यंत दर्शवला जातोय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 7 रन स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका कारण काही क्षणामध्ये सूर्यदेव देखील अस्ताला जाईल. एक इनिंग अजून बाकी आहे. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतो रुपेश. यावेळेस देखील फटका चांगलाय, एलिव्हेशन जास्त आहे, चेंडू चाललाय, पंचांचा इशारा येतोय. यस, इट इज अ सिक्सर. हा येतोय षटकार. ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत झाला आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 13 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. ओव्हर नंबर 3 स्वतः मिलन कोळी यावेळेस सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर आणि सातत्याने चांगला खेळ अनेक. हॅलो बोल. बोल. अरे सॉरी यार, जरा मला यायला नाही भेटला रे. आवाज वाढव ना तू. 1 मिनिट थांब, 1 मिनिट. तर यावेळेस देखील फटका चांगला आहे परंतु तेवढाच ताकदीचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी आपण जर पाहिलं तर रायगडचा टायगर उस्मान पटेल याच्या देखील शुभेच्छा आल्यात या स्पर्धेसाठी, कारण फरहान चौधरी आणि उस्मान पटेलचे स्नेह भरपूर चांगले आहेत आणि त्यांच्या देखील शुभेच्छा आल्यात या स्पर्धेसाठी. मेगा फायनलची ही मॅच. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेस देखील लेगस्टिकच्या बराचसा बाहेर हा बॉल रिलीज केलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा आमच्यापर्यंत दर्शवला जातोय. पंचांच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये रन ॲड होते आणि 16 रन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 3 हे मार्गस्थ आहे. मैदानाच्या चौफेरीनं जी जमलेली अफलातून गर्दी सांगते की क्रिकेटवरचं प्रेम किती. आज टेनिस बॉल क्रिकेटला एक चांगली गती लाभली. टेनिस बॉल क्रिकेटची उंची वाढताना पाहायला मिळते. फटका चांगला होता परंतु फक्त 1च रन मिळेल. 1 रनच्या साह्याने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 17 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना टीम जय हनुमान या टीमला एक मोठं टार्गेट मात्र जरूर सेट करावा लागेल या मॅचमध्ये आणि सेकंड इनिंगमध्ये तेच टार्गेट रोकावं लागेल विजेता बनण्यासाठी. फटका चांगला आहे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, थेट साइड स्क्रीनवर हा चेंडू जातोय. षटकार. होतोय. यावेळेस देखील आकुड पद्धतीचा हा बॉल होता. पायाचा वेध घेतला परंतु लाईन चांगली होती. पायाचा वेध घेतल्यानंतर डिक्लेअर स्वरूपामध्ये हा बॉल चाललाय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 23 रन आतापर्यंत होताना आपल्याला पाहायला मिळतात.
तर बॅट्समन होतोय विकेट. 22 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. बॅट्समन उमेश कोई या ठिकाणी बाद होतोय. पहिला ब्रेक थ्रू मिळतोय टीम जय हनुमान टीमला. 22 रन. लिखे जो खत तुझे वो 23. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे. यावेळेस देखील पंचांचा इशारा येतो. येस, इट इज अ वाईट. आणि 24 रन आतापर्यंत होत आहेत. आज खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचा देव भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांचा वाढदिवस आणि 24 वर्ष ज्यांनी क्रिकेटची सेवा केली आणि आज भारताचं नाव संपूर्ण जगभर ज्यांच्या माध्यमातून उंचावलं गेलं. लाईन चांगली होती. टप्पा पडल्यानंतर बॅट्समनला प्रभावित केलं. डॉट बॉलची समाप्ती होते. कौतुक करावं लागेल मिलन कोहलीचं देखील. शेवटचा एक बॉल आतापर्यंत शिल्लक असेल या ओव्हर मधला. वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका. आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर रन होत आहेत त्या म्हणजे 24 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकेकाळी 10वीच्या परीक्षेमध्ये नापास झालेले भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सर, परंतु आजच्या घडीला 10वीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये पहिला धडा हा त्यांच्या जीवनावर आधारित आहे. हे जीवनामध्ये यश असतं. बॉलर पुन्हा एकदा मिलिंद सज्ज होतोय. 24 रन आतापर्यंत होत आहेत. यावेळेस देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट कीपर चेंडू खाली. पंकज कोळी कोणतीही चूक करणार नाही. 3 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत झाला आणि टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 24 रन. बॉल हेलिकॉप्टर अटॅम्प्ट त्याने केलाय. चांगली फिल्डिंग रुस्तम चव्हाणच्या माध्यमातून देखील होते. तोपर्यंत एक सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. 25 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. क्रिकेटमध्ये स्लॉगिंग डेट ओव्हर भरपूर इम्पॉर्टंट असतात, परंतु ही टार्गेट सेट करणारी ओव्हर, या ओव्हरमध्ये धावांचा धूमधडाका जरूर वर्चस्वाच्या भूमिकेमध्ये आणावा लागेल बॅटिंग करणाऱ्या या दोन्ही फलंदाजांना. शॉट ऑफ लेंथ होता, भिरकावून दिलाय. फिल्डर होता, फिल्डराच्या मस्तकावर दस्तक देऊन चेंडू चाललाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईन पलीकडे. ₹1000 कॅश प्राइज या ठिकाणी जाहीर झालंय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस देखील हलक्या हाताने दिशा दिली. तर बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 32 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. 32 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होतात. मेगा फायनलची मॅच यावेळेस देखील बॅटच्या स्लाइसचा वेध घेतलाय. 1 रन स्कोरबोर्डमध्ये ॲड होते आणि 33 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. अमोलचं कौतुक करावं लागेल, कारण प्रत्येक बॉल रिलीज करत असताना टप्पा बदलवला जातोय. प्रत्येक बॉल रिलीज करत असताना खऱ्या अर्थाने यावेळेस देखील एक चांगला बाउन्सर आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु पंचांचा इशारा येतोय.
येस, इट इज अ वाईट. अवांतर रन स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड होते आणि टीमची धावसंख्या 34 रन आता मात्र स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. जर निखंठजी भंडारी यांनी जर झेल पकडला तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज जाहीर झालाय. दिनेशजी कोई यांच्या माध्यमातून बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होते. 34 रन आतापर्यंत होतात. मेगा फायनल अंतिम 16 मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. बादच्या रनर मध्ये हा बॉल आला नाही. यावेळेस प्रयत्न चांगला होता निखंठ कोहलीचा. संघर्ष पाहायला मिळाला निखंठ कोहलीचा. हा झेल टिपण्यासाठी ज्या वेळेस तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठता करता त्यावेळेस सामर्थ्य हे तुम्हाला मिळत असताना एक चांगला प्रयत्न निखंठ कोहलीच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाला. 36 रन आतापर्यंत होतात. 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड. टार्गेट सेट करणारा बॉल. मेगा फायनल जत्रा चषक 2022. यावेळेस देखील फटका चांगला आहे. एलिव्हेशन कमी, फिल्डर तैनात आणि कॅच ड्रॉप आपल्याला पाहायला मिळते. 1 रन तर जरूर कंप्लीट केली. सेकंड रन देखील कंप्लीट केला. 3ऱ्या रन साठी हा कॉल आहे आणि 2 रन यावेळेस कंप्लीट होतात. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 38 रन होतात आणि 39 रनचं टार्गेट असेल टीम सुमित 11 या टीम समोर. तर मेगा फायनलची ही मॅच पहिल्या 17चा खेळ या ठिकाणी कंप्लीट होतोय. आज जत्रा चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून मला या ठिकाणी आमंत्रित केलं त्याबद्दल फरहान चौधरी व त्यांच्या संपूर्ण टीमचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय व या स्पर्धेतून रजा घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय क्रिकेट. थैंक यू राहुल. ये थे जिनकी आवाज आप सुन रहे थे, राहुल शिरसाट साहब, वॉइस ऑफ नवी मुंबई, जो अब तक की कमेंट्री का हाल आप तक पहुंचा रहे थे. दोस्तों आप देख रहे हैं निकेत स्मृति क्रिकेट क्लब प्रेजेंट जत्रा चषक 2022 स्पॉन्सर्ड बाय बाला चंद्र साहब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को खूबसूरत तरीके से स्पॉन्सर्ड किया है. साथ ही साथ फरहान चौधरी और उनकी टीम ने एक विशेषता के साथ, खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट को आयोजित किया. सभी मान्यवरों का, मंच पर उपस्थित सभी देखने वाले दर्शकों का एक बार दिल की गहराइयों से मैं वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं. बहुत बड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में कमती हार की गुंजाइश नहीं है. दोस्तों जीत के कगार पर जाने के लिए, जीत के पायदान को चूमने के लिए आपको इस बड़े विशालकाय टोटल लक्ष्य को प्राप्त करना होगा. 24 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है. देखने को तो बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है, क्रिकेट ये एक ऐसा खेल है जिस तरह से हम दुनियावी मामलात में कहते हैं कि एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर होता है, उसी तरह एवरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट होता है. बस आपको अपने संयम पर काबू रखना होगा, अपने गुस्से पर, अपने जोश पर काबू रखना होगा और एक रणनीति के तहत, गेम प्लान के तहत खेलना होगा कि किस बॉलर को सेफ जोन पर जाकर खेलना है और किस बॉलर को प्रहार करना है. ये एक गेम का प्लान होता है और उस प्लान के तहत इस विशालकाय टोटल को आप प्राप्त कर सकते हैं. कहते हैं ना कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास, रगों में खून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. अगर जीत आपको हासिल करनी है तो आपको प्रयास करना होगा मेरे भाई, क्योंकि ये एक प्रयास आपको इस टाइटल का विजेता बना सकता है. पहली गेंद, पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गुड लेंथ पर पिच किया था नीलेश ने और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई है गेंद. कोई गेंद रन नहीं. यहां पर शुरुआत काफी दमदार रही है नीलेश के माध्यम से. नीलेश अगर 3 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि और 3 छक्के के लिए भी 500 रुपए की इनामी राशि है. फुल लेंथ डिलीवरी, स्टैंड एंड डिलीवर, बाबा 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 कौरा मोठा छक्का. डीजे पहली गेंद डॉट करने के बाद दूसरी गेंद पर बड़ा प्रहार. बल्लेबाज ने भी दिखा दिया है मेरे इरादों में भी जान है और बाजुओं में दमखम है. क्या बात है नीलेश. अगली गेंद बहुत ही उम्दा गेंद, क्या जबरदस्त गेंद थी. बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से सम्मान
सम्मान दिया। इसे कहते हैं समझदारी और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना। जिस तरह से गेंद को अपने स्लॉट में देखा, पार्क कर दिया पार्किंग लॉट में, और जहां पर गेंद अपने पाले की नहीं थी, अपने मतलब की नहीं थी, सम्मान देकर अपने स्ट्राइक को रोटेट करने में ही भलाई समझी। बहुत ही चतुराई के साथ, समझदारी के साथ बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर सुमित 11 के बल्लेबाजों के माध्यम से। नीलेश अपनी अगली गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, काफी रूम भैया बल्लेबाज। इतना रूम अगर मुंबई में किसी को मिल जाए उत्तर भारतीय को, तो एक आध फैमिली उत्तर प्रदेश से लाकर यहां बसा देगा, जितना रूम आपको मिला था, और इस रूम का एडवांटेज नहीं ले पाए आप। नीलेश अगली गेंद, ओह पटकी हुई है गेंद, डॉट बॉल, बैक टू बैक। अगर हैट्रिक छक्का लगाता है बल्लेबाज तो 500 रुपए की इनामी राशि नीलेश कोहली साहब की जानिब से दिनेश कोहली, और अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं नीलेश तो उनके लिए भी दिनेश कोहली साहब की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि। दोनों तरफ इनामों की भरमार। ओ शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, और इस बार बल्ले की टॉप एज गेंद जाती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के सरों के पीछे से 1 रन डिक्लेयर जोन में। ओवर की समाप्ति हुई है। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक षटकानंतर धावफलकावर धावांची संख्या झाली आहे 8 रन बिनगडी बाद आफ्टर 1 ओवर्स 8 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। यस डीजे। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट गेंदबाजी मार्ग पर अब आने वाला अगला गेंदबाज एक अनुभवी गेंदबाज उमेश उर्फ डैने। बड़ा हिट है ये, बाबा 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 बाबा, कौर्रा मोटा छक्का। यस डीजे। लेकिन यहां पर मैं डैनी के लिए कहना चाहूंगा कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेरे भाई कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करें, अच्छी गेंद जरूर गिरेगी इस बार। बहुत ही उम्दा गेंद इस बार, वाइड का इशारा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। थोड़े से नाखुश यहां पर डैनी कोहली अगर हर गेंद पर जितनी भी विकेट लेते हैं दिनेश कोहली की जानिब से 100 रुपए की इनामी राशि। थोड़े से नाखुश यहां पर डैनी। चलिए जल्दी करेंगे सर, वक्त गुजरता जा रहा है और इस वक्त 6:40 दर्शाती हुई हमारी घड़ी। मात्र 15 मिनट के अंदर पूरी तरह से सूरज डूब जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि किसी भी टीम को अंधेरे में खेलने का मौका मिले। डैनी आपके लिए इनामी राशि, हर विकेट पर 100 रुपए की इनामी राशि दिनेश कोहली की जानिब से। सर जरा जल्दी करेंगे प्लीज, फास्ट। डैनी अपनी अगली गेंद, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद। 1 रन जरूर प्राप्त किया यहां पर, मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। उद्देश्य इस 1 रन के चलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के बिना विकेट के नुकसान पर। वाइड +1 नहीं दिया अंपायर ने, वाइड ही दिया था। कितना हुआ बताना स्कोर सर? 1 मिनट 18 रन हुआ है। यस 18 सर, 18 रन स्कोर कार्ड पर। हमारे स्कोरर से थोड़ी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, इंसान है। इस बार बड़ी अच्छी गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया था, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाया इस बार गेंद को, मात्र 1 रन मिलेंगे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था इस बार, काफी थिक एज थी, जिसे हिंदी में हम जाड़ी एज कहते हैं।
लेकिन 1 रन से संतुष्ट होंगे यहां पर बल्लेबाज। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। बड़े विशाल काय टोटल का पीछा करती हुई है टीम और शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। आक्रमण बोल दिया है यहां पर बल्ले गेंदबाजों के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार डैनी की, लेकिन बैड लगे यहां पर, विकेट कीपर साथ नहीं दे पाए। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट सिर्फ एक प्लेयर का गेम नहीं, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं और 11 में सारे ही फील्डरों का योगदान होना चाहिए। बॉल कितना हुआ पूछ रहे हैं? 2 बॉल रिमेनिंग। 4 बॉल्स हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 बॉल शेष अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए। 1.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। फुल एंड डिलीवरी, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 षटकार। है उमेश नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है, झुकेगा नहीं साला। तो वापसी की है, लेकिन यहां पर देर कर दी मेहरबा आपने आते आते। जिस रनों को रोकने का प्रयास आपको शुरुआती से करना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिड़िया के खेत चुग गई, उससे पछताए से क्या फायदा। लेकिन यहां पर इस वक्त ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है टोटल 26 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। डीजे की आवश्यकता। बहुत रोमांच से भरता हुआ यह मैच, जिस तरह से जतरा चषक 2022 का फाइनल की उम्मीद थी, बिल्कुल उसी तरह का कड़ा मुकाबला। 39 रन का पीछा 24 गेंदों में, और मैच की इक्वेशन देखिए, 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। सांसों को रोकता हुआ यह मुकाबला। बहुत ही उम्दा गेंद, 11 गेंदों में इस वक्त 13 रनों की आवश्यकता। हैट्रिक विकेट पर 3000 रुपए की इनामी राशि, 1000 रुपए की इनामी राशि हैट्रिक विकेट पर दिनेश कोहली साहब की जानिब से। 3 छक्के पर 1000 रुपए की इनामी राशि। 11 गेंदे 13 रन, 11 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला। धक धक, वो जबरदस्त बैक टू डॉट बॉल्स, प्रेशर ऑन द बैट्समैन। इस बार दर्शकों की धड़कनें तेज होती हुई, तकरीबन 25,000 दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, और लाइव टेलीकास्ट की बात की जाए तो 50,000 लोग अपने घर से बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए। और जबरदस्त इस बार अपरकट कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर, मिलेंगे मात्र 1 रन। अब इक्वेशन 9 गेंदों में 12 रनों की। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है, बांधे रखा है, मानो जंजीरों से जकड़ दिया है पैरों को, अंबुजा सीमेंट डाल दिया हो पैरों में, हिलेगा नहीं। ओ जबरदस्त गेंद, लेकिन इस बार दिशाहीन, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर के चलते अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ 1 रन और मिलेगा यहां पर। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन। अब यहां पर आवश्यकता मात्र 11 रनों की। आगे आकर खेला इस बार कदमों का सहारा, लेकिन मात्र 1 रन मिलेंगे। अब 10 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। 2 धारी तलवार, डू और डाई सिचुएशन दोनों तरफ। और जबरदस्त अपील लेग बिफोर द विकेट के, लेकिन रविवार का दिन है, थोड़ी देर के लिए अंपायर ने बंद कर दिया था। शट डाउन, यानी लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर पाया, विकेटों के बाहर पाया, अंपायर ने इसे नकार दिया। ऊंचाई थी, यस, अंपायर का इशारा प्रसाद सर का, मैन फ्रॉम डोंबिवली, और हमारे स्क्वायर लेग के अंपायर मैन फ्रॉम कांदिवली हर्षद, दोनों ही मातबर अंपायर खूबसूरती से इस अंपायरिंग के फराइज को अंजाम देते हुए।
आगे आकर खेला, इस बार कदमों का सहारा, लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, 1 रन जरूर प्राप्त किया है। क्या दूसरे रन के लिए दौड़ पाएंगे? गेंद निकल गई है, पीरी चौका डीजे। ये मैच की इक्वेशन, 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट जो कभी हंसाता है, जो कभी रुलाता है, न जाने किसको कैसे कैसे सपने दिखाता है। और जीत का सपना देखने वालों को कोशिश करनी होती है कि वो लड़ते रहें और लड़कर ही अपने मकसद को पाएं, अपने चषक को पाएं। जत्रा चषक 2022 का फाइनल का मुकाबला इस इक्वेशन पे आ चुका है। इस बार 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। बहुत बड़ा मुकाबला, जीतने वाला जश्न मनाएगा और हारने वाला 365 दिन का इंतजार करेगा कि 2023 में कब वो दिन आए और फिर इस टूर्नामेंट का मैं हिस्सेदार बनूंगा। तो दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए और आपके जज्बे को दुनिया सलाम करेगी। आज बस मात्र 5 रन दूर है और 6 गेंदें बाकी हैं। 6 गेंदें, 5 रनों की आवश्यकता। उठाया इस बार बल्ले की टॉप एज, बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे से यह गेंद जाती हुई। अब 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। 5 चेंडू 4 धावांची गरज। 5 चेंडू 4 धावा। शोले में गब्बर ने पूछा था कितने आदमी थे, बल्लेबाज पूछ रहा है कितने रन चाहिए। 4 रनों की आवश्यकता। उठाया इस बार और गेंद सीमा रेखा के बाहर। षटकार षटकार षटकार। सुमित 11 इज द विनर ऑफ जत्रा चषक 2022। फैबुलस परफॉर्मेंस एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस। और इस जीत के मुबारकबाद है पूरी सुमित 11 को। डीजे